हिमाचल में न्यूनतम बस किराए में की गई दोगुनी बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी महंगी हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाने के लिए मरीजों को 10 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये संकेत स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दिए हैं। शिमला में धनीराम शांडिल ने बताया कि हालांकि सरकार ने इस पर अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन रोगी कल्याण समिति की तरफ से पर्ची बनाने के 10 रुपए लेने का प्रस्ताव आया है। वे भी इसके पक्ष में हैं, क्योंकि पीजीआई में भी पर्ची बनाने के पैसे लगते हैं। पर्ची के पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। अभी तक तो ये फैसला तो खैर नहीं लिया, और आप मुझे स्वयं बताओ कि आप पीजीआई जाते हैं तो मेरे को तो इसलिए पता है कि मैं 2-4 बार पहले भी गया था, एज ए पहली बार मंत्री में गया था एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो सबसे पहले वो 10 रुपए की पर्ची पे वो लगाते हो, वो कहते हैं साहब जब वो पर्ची पे लगाएंगे आपका नाम, अच्छा उसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा जो आदमी उसको रखेगा, नहीं तो डॉक्टर खोजबीन करके दोबारा बनानी पड़ेगी, इतना समय भी नहीं होता। सबसे दूसरी बात क्या है कि देखो अगर 10 रुपये एक पर्ची का लगाओ भी आप, तो अभी तो नहीं लगाए, परंतु जिस वक्त भी हमारी आरकेएस या कोई भी फैसला लेता है मानो, तो ये स्वागत करना चाहिए। थोड़े बहुत रेवेन्यू उनके पास भी आएंगे तो भी भलाई के लिए लगाते, तो हाईली ऑडिटेड अकाउंट होता है, वो जेब में नहीं डालेगा 10 रुपये। और कभी क्या होता है कि वो संभाल के भी रखेंगे और डॉक्टर दूसरे लोगों को समय भी मिलेगा, वरना क्या होता है एक आदमी इसी में शुरू हो जाता है, जो नर्सिंग स्टाफ है बनाओ भाई इसका। ये आनंद श्रीमान आनंद प्रकाश जी आए थे लास्ट टाइम, अब आनंद प्रकाश जी ने जो है वो तो आनंद में रह गए, अब डॉक्टर को मुसीबत में डाल दिया, तो पर्ची गायब, फिर दोबारा से उसको शुरू करो। ऐसे ऐसे शेर होते हैं ना हमारे। अब इस उनका लगाना सच में आपको बताऊं, मैं भी इसको चाहता हूँ कि लगाएं, अभी तक नहीं लगाई बट लगाना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर जहाँ पे बिल्कुल ही मुफ्त में चले रहेंगे तो ये केयरलेस हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट सब लोगों के ऊपर इनकी मुसीबत पड़ती है। डिपार्टमेंट पे भी पड़ेगी, डॉक्टर पे भी पड़ेगी, नर्सिंग स्टाफ पे भी पड़ेगी। तो अगर इन लग भी जाएंगे तो आई थिंक वी शुड वेलकम इट। अभी तो कोई योजना देखो ऐसी तो हमने अभी सोचा तो नहीं, पर अगर आप लोग बोलोगे तो हम लगा देंगे, उसमें क्या है। पर्ची अभी तो किसी के भी नहीं ले रहे, और ये आरकेएस का फैसला, अगर आरकेएस लेना चाहे और बोले कि भाई हमारे को दिक्कत हो रही है, संभालने जा रहे हैं, बिकॉज वो डिसिप्लिन के काबू में आता है ना, तो तब अगर तो 5-7 रुपया 10 रुपये लगा भी देंगे तो उससे अच्छा ही रहेगा मेरा ख्याल, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अभी नहीं लगाया किसी ने भी, अभी बिल्कुल नहीं लगाया। और तो मैं इनका कम से कम 2 घंटे बैठा हूँ उस दिन, सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। इनका मेन थिंग तो बैकलॉग का है कि जो भी इनकी बैकलॉग वो है, मतलब भर्तियाँ जो भी बैकलॉग सॉरी जो बचा हुआ है, दे आर ऑल्सो हैविंग ए सर्टन परसेंटेज ऑफ पार्टनर इन द सिस्टम कि जिसमें डिसेबल्ड को दिया जाता है, उस परसेंटेज के नीचे वो क्या था, मैंने लिखा हुआ था कहीं टाइप, कहाँ पे ले गया अपना, ले आना जरा, ये पर ले जाता वापस ले आओ। देखो मैं बताऊँ, इनकी बात बिल्कुल सही है, इनकी तरफ पूरा ध्यान तो डिपार्टमेंट का है। हाँ यही तो सबसे पहले इनकी है बैकलॉग कि इनका हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ग 1 से 4 दिव्यांग जनों के से आरक्षित भिन्न पद रिक्त चले आ रहे हैं। इन समस्त रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया की जाए, नो डाउट। इस संबंध में हमारे जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, उन्होंने सभी विभागों के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित श्रेणी में 3 व 4 के पदों को क्वार्टरली आधार पर भरने की दिशा निर्देश दे दिए हैं। 2024-25 में हमने देखो मैं आपको पढ़ ही देता हूँ, ये काफ़ी दिए हैं भाई। एक्साइज डिपार्टमेंट में जब मीटिंग हुई तो इनको उस वक्त से 2 ही पोस्ट मिली। ऐसे ही सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में 22 जुलाई 2024 को तो 1 थी, 1 भर दिया JOIT। इसका से सबका है, लगभग इन्होंने 65 पदों को भरा है, फिर भी इनका फिर भी बैकलॉग है, जो कि चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और वाई नॉट, दे विल बी, इनकी पूरी की पूरी मेरे पास वो पड़ी है सारणी, आपने बल्कि कर देंगे इनको। टोटल ये अभी खाली जो भरने टोटल भर दिए 259, जो भरे भी तक वो है 259, 260 समझो। और देखो ऐसा होता है, हर एक डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स तो होते हैं। 100% किसी में भी ना डॉक्टर मिलते,
ना कोई दिव्यांगजन हो चाहे दूसरे जन हो, उनको भी करने का सरकार का हमेशा एक विधिवत तरीका होता है. इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर इन विच वी ट्राई एंड फिल अप दो vacant posts. ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला.